Good morning, students. Today we will be studying our chapter number 2 of English Reader. Our chapter name is Harsh Words. This is an interesting story. I was explained you in my previous video. This is a story of a poor man who lived with his family in a small hut in the middle of the forest. He was sick and weak, and he chopped the woods and bought food for his family. One day a bear coming towards him into the forest and helped him. Then start this story. ये कहानी एक किसान की है। एक गरीब किसान हुआ करता था जो अपने परिवार के साथ में एक गांव में रहता था। वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, बहुत ही कमज़ोर था। अक्सर वो जंगल से जाकर के लकड़ियाँ काट कर लाता था और उनको बेच करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तब एक भालू उसके पास आया और उसको हेल्प करने के लिए बोला। भालू को देख करके किसान बहुत बुरी तरीके से डर गया, लेकिन अंत में उसने भालू को अपनी हेल्प करने की इजाज़त दे दी। भालू ने उसकी कुल्हाड़ी लेकर के उसकी लकड़ियाँ काट दी और आदमी जो था वो भालू को धन्यवाद करके लकड़ियाँ बेचने अपने बाज़ार में चला गया। नाउ लेट्स द स्टोरी। द नेक्स्ट डे द बियर अराइव्ड एंड हेल्प्ड द मैन अगेन। अगले दिन भालू दोबारा आता है और उसी इंसान की मदद दोबारा करता है। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स। ये कार्यक्रम कुछ हफ्तों तक चलता रहता है। वन डे एक दिन व्हेन देयर वर्क वाज फिनिश्ड, जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है, द बियर ले डाउन, तो भालू लेट जाता है एंड रेस्टेड हिज हेड इन द मैन्स लैप, और आदमी की गोदी में अपना सिर रख देता है। द मैन स्ट्रोक्ड द बियर्स फाइन कोट। वो आदमी भालू के कोट को, भालू का जो शरीर होता है उसके बालों को पर हाथ फेरने लग जाता है। द बियर क्राइड लाइक अ बेबी। वो भालू एक बच्चे की तरह रोने लग जाता है। ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन्स आईज। वो उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखता है एंड आस्क्ड, पूछता है, एम आई हैंडसम डैडी? क्या मैं सुंदर लगता हूँ डैडी? ओ यस इंडीड रिप्लाइड द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, यू आर बाई वेरी हैंडसम माई सन। तुम मेरे सबसे सुंदर बच्चे हो। एम आई स्ट्रॉन्ग? आस्क्ड द बियर। भालू कहता है कि क्या मैं ताकतवर हूँ? यस ऑफ कोर्स माई सन। हाँ मेरे बच्चे, तुम ताकतवर हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्लाइड द मैन। आदमी उसको जवाब देता है। एम आई यंग? क्या मैं जवान हूँ? एंड फुल ऑफ एनर्जी? और क्या मेरे अंदर ऊर्जा है? आस्क्ड द बियर। भालू उससे पूछता है। यस यस रिप्लाइड द मैन यू आर। आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम बहुत अच्छे हो। आह साइंड द बियर। बियर आह भरता है। आई हैव ऑल द ग्रेस। मुझे सब कुछ आज पता है। यू श्योरली डू सेड द मैन। आदमी कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। बट डू यू नो? लेकिन क्या तुम जानते हो? यू हैव वन फॉल्ट। तुम्हारे अंदर एक कमी है। योर स्किन स्टिंग्स। तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत कठोर है। यू हैव सर्टेनली वेरी बैड स्मेल। तुम्हारे अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। सो इफ़ यू डोंट माइंड, इसलिए अगर तुमको बुरा ना लगे, दैन प्लीज़ टेक योर हेड ऑफ माई लैप। तो अपना सिर मेरी गोदी में से हटा लो। माई वाइफ विल थ्रो मी आउट। मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। इफ़ आई स्मेल लाइक यू। यदि मेरे अंदर से तुम्हारी बदबू आ गई तो। द बियर इमीडिएटली स्टॉप्ड पुरिंग। अब भालू एकदम से अचानक ये शब्द सुन करके उठ खड़ा हुआ। ही वेंट, वो उठा, एंड ब्रॉट द एक्स, और कुल्हाड़ी उठा ली। कम टेक दिस एक्स मैन। फिर वो उस आदमी से बोला कि आओ ये कुल्हाड़ी उठाओ। स्ट्राइक मी ऑन द बैक, और मेरी पीठ पर इसको मार दो सैड द बियर। भालू बोलता है। ओ नो सैड द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आई कांट पॉसिबली हर्ट यू। मैं नुकसान पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता, ऐसा वो आदमी बोलता है। बट आई विश इट। लेकिन भालू कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मारो। एंड ही बिगेन टू ग्रोल, और वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। द मैन डिड नॉट नो वॉट टू डू। आदमी को नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। सो ही शक्ड हिज शोल्डर्स। वो अपने कंधे उचकाता है। लिफ्टेड द एक्स। कुल्हाड़ी को उठाता है। एंड देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द बियर्स बैक, और भालू की पीठ पर मार देता है। ए वुंड अबाउट 2 फिंगर्स डीप। 2 उंगलियों के बराबर गहरा जख्म भालू के शोल्डर, कंधे के पास में हो जाता है। एंड द ब्लड स्पर्टेड आउट, और उसमें से खून बहने लगता है। इट मेड द बियर्स कोट रेड एंड स्टिकी। इस खून की वजह से उस भालू का जो शरीर होता है उसकी स्किन और लाल और चिपचिपी हो जाती है। सून द बियर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। तभी भालू जंगल में वापस लौट जाता है। एंड द मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट, और वो आदमी कुल्हाड़ी को लेकर के बाज़ार चला जाता है।
द नेक्स्ट डे द मैन वेंट फॉर हिज वर्क, अगले दिन वो आदमी फिर से काम करने आता है। द बियर केम, भालू आता है, एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखता है, ऑन ए डिस्टेंस, एक दूरी से, बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। द मैन बिगेन टू गेट ए बिट फ्राइटेंड, लेकिन वो आदमी बड़ा डरा डरा सा रहने लग जाता है। टाइम वेंट बाय, समय गुजरता जाता है, एंड देन, और एक दिन, वन डे द बियर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड ए बुश, एक दिन वही भालू झाड़ी के पीछे से अचानक बाहर आ जाता है। एंड केम टुवार्ड्स द मैन, और उस आदमी के पास पहुंचता है। ही सैड, भालू पूछता है कि लुक एट माई बैक ओल्ड मैन, मेरी पीठ को देखना बूढ़े आदमी। वाट कैन यू सी नाउ, तुम्हें अब क्या दिखाई देता है। द मैन लुक्ड केयरफुली, वो इंसान ध्यानपूर्वक देखता है भालू की पीठ पर। बट ही कुडंट फाइंड एनी स्कार, लेकिन उसे कोई भी निशान या कोई भी दाग नज़र नहीं आता वहाँ पर कुल्हाड़ी के वार का। इट इज़ हील्ड, ये सही हो चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, वो कहता है। देयर इज़ नो मार्क हेयर, यहाँ पर कोई निशान नहीं है। यस रेप्लाइड द बियर, बियर कहता है, भालू कहता है, हाँ मेरी पीठ पर कोई निशान नहीं है। द वुंड हैज़ हील्ड, वो घाव भर चुका है। बट योर हार्श वर्ड्स, लेकिन तुम्हारे कटु वचन, तुम्हारे कठोर शब्द जो तुमने मुझे बोले थे, हैव स्टेड इन माई हार्ट, वो मेरे हृदय में, वो मेरे दिल में सदा के लिए निवास कर चुके हैं, अब वो वहाँ से नहीं हट सकते। दैट कैन नेवर बी हील्ड, अब उन घावों का कोई भी इलाज नहीं किया जा सकता जो घाव तुम्हारे शब्दों ने मुझे पहुँचाए थे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा। वाट यू सैड अबाउट माई स्टिकिंग स्किन, तुमने मेरी त्वचा के बारे में, मेरी स्किन के बारे में क्या सोचा था और क्या बोला था कि मेरी स्किन बदबूदार है। यू मस्ट हैव नाउ टू लीव द फॉरेस्ट, तुम्हें अब इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। और आई शैल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड विद दैट ही गेव एन एनॉर्मस ग्राउल, इसके बाद भालू ने बहुत तेज़ आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, बूढ़ा आदमी जंगल को छोड़कर भाग गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ही फियर ऑल बियर्स, वो सारे भालुओं से डरने लग गया। अदर मीन टू आर नाउ एफ्रेड ऑफ बियर्स, दूसरे इंसान भी भालू से अब डरते हैं। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि नाइफ्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे, कुल्हाड़ियाँ और चाकू जिस तरीके से वार करते हैं, वो एक दिन वार जो है वो हट जाता है, वो हील हो जाता है, वो सही हो जाते हैं, वो चोट के निशान, वो घाव हमारे भर जाते हैं। बट हार्श वर्ड्स, लेकिन किसी इंसान के द्वारा बोले हुए शब्द, बोले हुए कठोर वचन, हाउएवर ऑलवेज स्टे, हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति कटु वचन नहीं कहने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।